संबंध के बारे में हम लोग बहुत सारे अध्ययन किए हैं। आज हम लोग एक विशेष प्रकार के संबंध का अध्ययन करेंगे जो फलन कहलाएगा। जैसे कि बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रत्येक परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है तो उसके पहले उसको रोल नंबर अलॉट किया जाता है। जैसे कि राम को रोल नंबर 2 अलॉट किया गया, यहाँ पे श्याम को 1 और मोहन को 3 और रवि को 4। परीक्षा देकर परीक्षार्थी जब घर को वापस जाता है तो सभी अपने अपने घर निकल जाते हैं। तो यहाँ से स्थिति ये स्पष्ट होती है कि एक से अधिक अवयवों का संबंध सी के एक अवयव से हो सकता है, क्योंकि ए से अधिक परीक्षार्थी एक ही घर जा सकते हैं, परंतु सी के एक से अधिक अवयवों का संबंध ए के अवयवों से नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग फलन की परिभाषा इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि यदि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा समुच्चय बी के किसी विशिष्ट अर्थात अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए तो इस संबंध को फलन कहते हैं। फलन को यब से निरूपित करते हैं प्रतीकात्मक भाषा में ए सच दैट ए टू बी। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन फंक्शन है कौन नहीं है। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए कि सेट ए को पुत्र माना गया है और बी को फादर माना गया है। तो 1 2 3 सेट ए में है और बी में 4 5 6 है। तो यहाँ देखते हैं कि कभी भी जो पुत्र होगा बिना पिता के नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं कि 3 जो है का कोई पिता नहीं है, तो ये फलन संभव नहीं है। इसी प्रकार 1 2 3 है। यहाँ देखते हैं कि 1 के 4, 1 के 5, 2 के 6, 3 के 6। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1 के 2 पिता हैं और ये संभव नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल में देखिए, एक पिता के 2 पुत्र हो सकते हैं और ऐसा भी पिता हो सकता है जिसका कोई पुत्र न हो, इसलिए ये फलन है। चौथा देखिए, यहाँ पे एक पिता के एक पुत्र हैं, तो ये भी फलन है। इसको गणितीय रूप में इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं कि f such that a to b, इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू fx। यक्स यहाँ जो है कोई ऑपरेशन यब से ऑपरेट होता है तो fx होता है और fx cy है। सेम एच ए एफ ए फंक्शन एफ से ऑपरेट हुआ इक्वल टू एफ बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से और बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से। तो नोट, फलन एफ क्रमित युग्मों का एक समूह है। दूसरा, एफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई फलन एफ के बराबर ए क्रॉस बी तब होगा जब वो कांस्टेंट मैपिंग होगा। तीसरा कि ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ है, तो इम्प्लाई दैट बी इक्वल टू सी। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन ए का प्रत्येक अवयव के संगत सह डोमेन बी का एक अवयव प्राप्त हो
परंतु यह आवश्यक नहीं कि P का प्रत्येक अवयव A के किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। सेकंड, A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब B का एक अद्वितीय एक और एक ही अवयव होना चाहिए। डोमेन, डोमेन किसको कहेंगे? समुच्चय का वह मान जो फलन के लिए परिभाषित हो उसे प्रांत कहते हैं। यानी डोमेन ऑफ F इज इक्वल टू फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, AB बिलोंग्स टू F, जबकि B बिलोंग्स टू सेट B। सडोमेन, समुच्चय B को सडोमेन कहते हैं। परिसर, समुच्चय B के उन अवयवों का समुच्चय जो A के अवयवों के प्रतिबिंब है। यानी रेंज ऑफ F इज इक्वल टू fx such that x belongs to A, यानी f a सबसेट ऑफ B होता है। एक एक फलन, यदि किसी फलन में डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सर्वथा भिन्न भिन्न हो तो ऐसे फलन को एक एक फलन कहते हैं। अर्थात F such that A to B is 1-1 mapping, if x1 not equal to x2 implies that fx1 not equal to x2, x1 x2 belongs to A। या इस तरह भी कर सकते हैं कि fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2, x1 x2 बिलोंग करना चाहिए A में। एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई फलन जो है f रियल टू रियल है और fx इज इक्वल टू 2x + 1, x बिलोंग्स टू L। यहाँ x1 x2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो fx1 इज इक्वल टू 2x 1 + 1, fx2 जो आएगा 2x2 + 1। तो बाई 1-1 डिफिनीशन के अनुसार fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज करना चाहिए कि यानी 2x1 + 1 इज इक्वल टू 2x2 + 1। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2, इसलिए EF इज 1-1 मैप।